नमस्कार बच्चों, कैसे हो। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ मैं आज आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आए तो आपको कैसे लिखना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए। तो सबसे पहला चीज़, हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपके मन में ये विचार आता होगा कि आखिर क्यों किसी स्विच को ऑन करने से ये फैन चलना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कोई ना कोई तो मैकेनिक होगा जो इस फैन को चला रहा होगा। इसके पीछे का जो मेन कारण है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर है। कार ले लीजिए, चाहे स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, फैन ले लीजिए, कोई बड़ा मशीन ले लीजिए, हर चीज के पीछे एक ही कारण होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्या आपने ये सोचा है कि आखिर क्या कारण है, कौन सा प्रिंसिपल है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक मोटर इतना हैवी से हैवी डिवाइसेस को भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो आपका मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट जिम्मेदार होता है, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे एक मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट मिलकर इतना फोर्स जनरेट करता है कि किसी भी बड़ा से बड़ा डिवाइसेस को इजीली क्या करता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो बच्चों, इस चीज के लिए जो मेन कंपोनेंट जिम्मेदार होता है दैट इज मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट मिलकर किसी भी मोटर को क्या करता है, रोटेट कराता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका मैग्नेट, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये आपका मैग्नेटिक लाइन जो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये आपका मैग्नेटिक लाइन हो गया। अब यही मैग्नेटिक लाइन के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जो ऊपर की तरफ लगता है, और इसका डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण फोर्स जनरेट होता है जो नीचे की तरफ लगता है। आखिर ये फोर्स जनरेट होता कैसे है और इस फोर्स के पीछे का मेन कारण क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों, आप लेफ्ट हैंड रूल्स जानते होंगे, उसके बारे में पढ़े हुए होंगे। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो फोर्स जनरेट करता है। और वो किस तरह से जनरेट करता है उसको मैं पहले बता दूं। अगर हम इस डिवाइस की बात करते हैं तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और ये हो गया आपका मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। जहाँ तक लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो ये हमारा फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड इन द सेंस फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक लाइन एंड चाइल्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और ये तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। सेम प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है। अगर हम इसके साथ मैच करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपका मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन हो गया जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहा है। और ये आपका परपेंडिकुलर फोर्स हो गया जो शाफ्ट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आप लेफ्ट हैंड रूल को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखते क्या है कि करंट का डायरेक्शन जो है यहाँ किधर है, ऊपर की तरफ है। और जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है, इसका मतलब कि यहाँ जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था वो फोर्स अब इस तरफ में नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ भी आपका इसी तरह से फादर, मदर, चाइल्ड, इलेक्ट्रिक करंट जब ऐसे हो गया, मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन आपका सेम है, इसका मतलब आपका क्या होगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड रूल में ये आपका हो गया करंट, ये मैग्नेटिक फोर्स का लाइन, और ये आपका हो गया फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है। सिमिलरली इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो ये आपका नीचे की तरफ, और डायरेक्शन दोनों में ही आपको क्या है, मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन सेम है। और करंट का डायरेक्शन पहले था इधर की तरफ, जो अब किधर हो चुका है, इधर की तरफ हो चुका है, जिसके कारण आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जा रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है।
अब यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है, मैं आपको इसके थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ये आपका करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, इस डायरेक्शन की, जो इसकी बात कर रहा है, यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी कुछ फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ और यहाँ दोनों तरफ आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि देयर मे बी सम फोर्स अप्लाइड ऑन दिस शाफ्ट। तो हम देखेंगे क्या कि इन दोनों ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या हो रहा है, या तो एक दूसरे के पैरेलल है या फिर एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर आपको अपोजिट मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पैरेलल मिलेगा। हम ये पढ़ चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन तभी फोर्स जनरेट करेगा जब दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इस केस की अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी तरह का फोर्स जनरेट नहीं होगा। जब भी हम लोग करंट का सप्लाई करते हैं, ये शाफ्ट आपका इसी तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है। आप देख रहे होंगे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से जिम्मेदार होता है। अब आपको मैं वो तरीका बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए कि वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लगभग हर साल आपके एग्जाम में 4 या 5 नंबर का आता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात हो, तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स बच्चों अगर आप डिटेल में लिखते हैं तो बहुत लेंदी जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए आपको पॉइंट्स में है जो लिखना पड़ेगा। तो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स में मैं कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, आप एग्जैक्टली उसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 100% आपको फुल मार्क्स है जो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो ये मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग पहले से जानते हैं कि मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स की भी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, तो एक मोटर क्यों काम करता है। तो एक मोटर जो आपका काम करता है कि जब भी ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली। आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया है कि जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, कंटिन्यूसली रोटेट करता है। बच्चों अगर आपका डायग्राम आए तो डायग्राम बना ही देना है। अगर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो आपको डायग्राम बना देना है। डायग्राम में ये आपका मैग्नेटिक होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, ये बीच में शाफ्ट होता है जो आपका क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहाँ से हम करंट का सप्लाई करते हैं और ये करंट इधर से पास होता हुआ इधर से क्या होता है, बाहर आता है, जिसके कारण ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और करंट जो है उसी तरह से क्या होता है, पास होने से आपका ये शाफ्ट जो है रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो अब इसका फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं, कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इनटू द रेक्टेंगुलर कॉइल दिस करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल से तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है कॉइल के चारों तरफ। दूसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट देन इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल एंड कॉजेज द कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूअसली।
कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू टाइप मैग्नेट जो फॉर्म करता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। कौन कौन? एक हॉर्सशू मैग्नेट और दूसरा आपका कॉइल, और इसी के कारण उन दोनों के बीच में रोटेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम सी टू डी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ए टू बी, सी टू डी, ये आपको एग्जैक्टली यही कॉपी नहीं करना, आपके डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। आप डायग्राम में ए टू बी कैसे बनाए हैं, सी टू डी कैसे बनाए हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए यहाँ से जाता है, ये हमारा है ए, ये हमारा बी है, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है? डी है, तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। उसी चीज़ को ये डिफाइन किया है कि जब ए से बी पर जाता है और सी से डी जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण फोर्स भी क्या होता है? एक तरफ ऊपर की तरफ और एक तरफ नीचे की तरफ। उसी को पॉइंट में हम यहाँ पर लिखे हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, उसी तरह से साइड डी टू सी, और ए बी सी डी रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कहता है द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी रोटेशन, ड्यू टू विच द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट as long as current from the water is passed through it। सेम चीज को ये है जो डिफाइन किया है, जो आप ऑलरेडी समझ गए हैं। बच्चों ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मोटर के फंक्शन को डायग्राम के थ्रू समझ गए हैं, तो आपको बस उसके लैंग्वेज देने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे ये काम करता है। आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बच्चों ये इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको बताया कैसे काम करता है। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।